नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आज़म और आज फिर हम अपनी शुमारे में 3 ख़ास खबरों पर नज़र डालेंगे और ये 3 ख़ास खबरें 3 जगह से हैं। पहली खबर ये है कि JNU में लगातार जो कि सुर्खियों में रहा JNU, उसमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ये तब्दीलियाँ आखिर क्यों की गई हैं, इन तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा, इस पर एक तफसीली रिपोर्ट और हम पेश करेंगे। साथ ही एक और अहम खबर है कि किस तरह से सियासी रसूख रखने वाला आशीष पांडे आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। और तीसरी अहम खबर, जैसे जैसे इंतखाबात की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं वैसे वैसे कई तंजीमें हैं जो खुद अपने मुतालबे के साथ आगे आ रही हैं और इसमें मुस्लिम तंजीमें भी सरगर्म हो रही हैं। तो सबसे पहली खबर JNU से। गुज़श्ता कुछ सालों में JNU में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली है। ताज़ा बदलाव BA सेकेंड ईयर लिटरल एंट्री में किया गया है। सेकेंड ईयर लिटरल एंट्री बंद कर दी गई है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान माली तौर पर कमज़ोर और मुस्लिम तलबा पर पड़ेगा। आखिर ये बदलाव क्यों किया गया है, इस बदलाव के पीछे मकसद क्या है, इस पर पेश एक रिपोर्ट। ये JNU के वो तलबा हैं जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच जैसी जबान पढ़ते हैं। अब JNU इंतजामिया ने लेटरल एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। आने वाले वक्त में किसी भी तलबा को सेकेंड ईयर में दाखिला नहीं मिलेगा। JNU में तालीम हासिल कर रहे तलबा भी लेटरल एंट्री बंद किए जाने को गलत बता रहे हैं। और ये करैक्टर जो JNU का है, ये करैक्टर पर JNU के करैक्टर पर डायरेक्ट हमला है, चूँकि सेकेंड ईयर सच में कहीं नहीं है, सिर्फ JNU ही में है। और यही चीज़ है कि JNU की खूबसूरती है, कि ब्यूटी है कि लोग सेकेंड ईयर में भी आते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये है कि वो एक गैप हो जाएगा बीच में, तो लेवल तो बनेगा, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं एक नुकसान होगा डिपार्टमेंट का। बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस था शायद वो रुक जाएगा। So as a counselor I know that last year also there is something called BOS, Board of Study meeting. So in that professors and the counselors, पिछले सेमेस्टर का काउंसलर्स, पिछले साल का काउंसलर्स जो था, साथ मिलके एक लंबा लड़ाई लड़ी थी पिछले साल। JNU में 11 जबानों में ग्रेजुएशन कराया जाता है। हर साल तकरीबन BA सेकेंड ईयर में 110 तलबा को दाखिला मिलता है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अरबी, फारसी जैसी जबानें शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के इस फैसले की टीचर भी मुखालिफत कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा है और हमारा अट्रैक्शन भी है कि अरे सेकेंड ईयर में भी जा सकते हैं, तो JNU अलग है, यूनिक है, तो इसलिए आ जाते हैं लोग। पता नहीं किस लिए, ये किस खुशी में इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ख़त्म कर दिया। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया एंड आई कंडेम दिस। JNU में कम फीस में अच्छी पढ़ाई माली तौर पर कमजोर मुस्लिम और दूसरे तबके के तलबा को अपनी जानिब खींचती है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस फैसले से तलबा में मायूसी है और इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। ये बहुत इलीगल तरीके से किया गया है, मैं वही बताने जा रहा था। बोर्ड ऑफ स्टडीज जो स्कूल का होता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसमें प्रपोजल आया, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके उसको खारिज किया। स्कूल चाह रहा है कि एडमिशन लेने के लिए, टीचर चाह रहा है कि एडमिशन लेने के लिए, स्टूडेंट चाह रहा है पढ़ने के लिए, प्रशासन बोल रहा है तुम नहीं पढ़ सकते हो। और क्योंकि जो डिसीजन स्कूल से आया कि हम लेना चाहते हैं और हर साल लेते हैं, अब एडमिन किस लॉजिक पे और किस प्रोसीजर पे उसने इसको नहीं लागू किया, ये JNU स्टैट्यूट के खिलाफ है। हम इसको लेकर कोर्ट जाएंगे। मदरसों से फारिग तलबा को इससे पहले उस वक्त धक्का लगा था जब UGC ने UPSC इम्तिहान से अरबी और फारसी को बाहर कर दिया था, और अब दूसरा झटका JNU ने दिया है। JNU इंतजामिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है लेटरल एंट्री यानी सेकेंड ईयर में दाखिले क्यों बंद कर दिए गए। इसका नुकसान जहां फ्रांसीसी और जर्मन पढ़ने वाले तलबा को होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन मुस्लिम और माशी तौर पर कमज़ोर तलबा को होगा जो JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इदारों से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इससे साफ है कहीं ना कहीं मुस्लिम तलबा की तालीम को बड़ा धक्का लगा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।